महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे और धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्रों को विधिवत धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरी एक इच्छा है, अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वो इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए। अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। सूत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वहीं शिक्षा पा रहे थे। अर्जुन के मन में इस विषय की ओर बड़ी रुचि और लगन थी। वे द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते थे। इसलिए शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़कर निकले। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे उनमें औरों के बर्तन तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा का सबसे पहले ही भर जाता। इस कारण से अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुन ने ये बात ताड़ ली। अब वे वारुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर चटपट आचार्य के पास आ पहुँचते। इसी से उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्थामा से किसी भी अंश में कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की है। वे अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन रात में अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो। ये बात मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी, घोड़ों, रथ और पृथ्वी पर का युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर प्राश शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी। ये सब सिखाने में अर्जुन की ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, परंतु द्रोणाचार्य ने ये सोचकर कि वो निषाद जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वो लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई
और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा। और अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए एक अनुचर भी वन में चल रहा था। वो कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था। वो काला मृगचर्म पहने था और उसके सिर पर जटाएं थीं। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। ये आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उसका शब्द वेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टोह लगाने पर उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। वो लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान नहीं सके। पूछने पर एकलव्य ने बतलाया, मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। अब सभी ने उसे अच्छी तरह से पहचान लिया। वहाँ से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह सुनाया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे हृदय लगाकर बड़े प्रेम से ये बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा, परंतु ये आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटा वल्कल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चलाता जा रहा है। शरीर पर मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वो उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने उत्साह तथा प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को समर्पित कर दिया। इसके बाद उसकी बाण चलाने में वो सफाई और फुर्ती चली गई। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से एक नकली गिद्ध बनवाया और उसे कुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। तदंतर राजकुमारों से कहा, धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें निशाना लगाकर उस गिद्ध का सिर उड़ाना होगा। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी और पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गिद्ध को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी आचार्य, मैं देख रहा हूँ। द्रोण ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हाँ, मैं इस वृक्ष को आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कुछ खींचकर झड़कते हुए कहा, हट जाओ, तुम ये निशाना नहीं लगा सकते। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहां खड़ा कराया और यही प्रश्न किया। उन सब ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सबको झिड़क कर वहां से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो निशाने की ओर, चूकना मत। धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करो। क्षण भर ठहरकर आचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गिद्ध को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवन, मैं गिद्ध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख रहा। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन, भला बताओ तो गिद्ध की आकृति कैसी है?
अर्जुन बोले, भगवान, मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूँ, आकृति का पता नहीं। द्रोणाचार्य का रोम रोम हर्षित हो गया। वे बोले, बेटा बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से गिद्ध का सिर काट गिराया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। एक दिन गंगा स्नान करते समय मगर ने द्रोणाचार्य की जांघ पकड़ ली। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा, मगर को मारकर मुझे बचाओ। उनकी बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने 5 पैने बाणों से पानी में डूबे मगर को बेध दिया और सभी राजकुमार हक्के बक्के होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्य की जांघ छूट गई। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूँ। ये अमोघ है, इसे कभी किसी साधारण मनुष्य पर न चलाना। ये सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा। और अब आज का सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का सवाल है कि एकलव्य किसका पुत्र था? पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका उत्तर दीजिए। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।